ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे तैमूर लंग के बारे में, जिसने 2 करोड़ लोगों की हत्या कर दी थी। अभी सैफ साहब का कुछ कंट्रोवर्सी आया था तैमूर लंग और तैमूर के बारे में। इतिहास ऐसे बहुत से खूनी और वहशी दरिंदों से भरा पड़ा है जो कहने को तो बादशाह थे पर काम चोरों वाले करते थे। लुटेरे और हत्यारों से बदतर थे वो। उन्हीं में से एक नाम है तैमूर लंग का, जो 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। उसका राज्य पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत तक फैला हुआ था। भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर तैमूर का ही वंशज था। तैमूर लंग का जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1336 में उज्बेकिस्तान के शहर सब्ज में हुआ था। तैमूर के पिता ने इस्लाम कबूल कर लिया था और तैमूर भी इस्लाम का कट्टर अनुयायी था। सन 1369 में समरकंद के मंगोल शासक के मर जाने पर उसने समरकंद की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। तैमूर मंगोल विजेता चंगेज खान की तरह समस्त संसार को अपनी शक्ति से रौंद डालना चाहता था और सिकंदर की तरह विश्व विजय की कामना रखता था। गरीब परिवार में पैदा हुआ था, तो परिवार की गरीबी के चलते तैमूर ने बचपन में ही छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी थी। धीरे धीरे उसने अपना ग्रुप बना लिया, अपनी गैंग बना ली। गैंग बनाने के बाद तैमूर ने बड़ी बड़ी लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया और इस तरह वो खूंखार लुटेरा बन गया। समझिए, एक लुटेरा जब बादशाह बन जाता है तो उसका अंजाम क्या होता है। जब एक हत्यारा जब राजा बन जाता है तो फिर वो क्या करेगा, और जिसे हत्याएं करने का शौक हो। तैमूर नाम का मतलब होता है लोहा या फौलाद, तैमूर का मतलब, और लंग का मतलब होता है लंगड़ा। उसके नाम से इसलिए जोड़ा गया क्योंकि उसने किसी जंग में अपना एक पैर गंवा दिया था। वह चंगेज के वंशज होने का दावा करता था, लेकिन असल में वह तुर्क था। कई देश में लूटपाट के दौरान तैमूर ने न सिर्फ धन दौलत जमा की, बल्कि उसने बड़ी फौज भी तैयार कर ली थी। तैमूर एक तेज दिमाग और बहादुर लीडर था, जिसके चलते सिपाही उसकी बहुत इज्जत करते थे। वो हर जंग में अगली लाइन में खड़ा होता था और यह बात सिपाहियों के दिल में जोश भर दिया करती थी। तैमूर ने सबसे पहले सन 1380 में इराक की राजधानी बगदाद पर हमला बोला था, जहां हजारों लोग का कत्ल कर उनकी खोपड़ियों के ढेर लगा दिए थे। फिर उसने एक के बाद एक कई खूबसूरत राज्यों को खंडर में बदल दिया। कटे हुए सिरों के बड़े बड़े ढेर लगवाने में उसे बहुत मजा आता था। तो आप समझ सकते हैं कैसा शासक होगा वो तैमूर लंग। उसने भारत पे भी हमला किया था। शुरू में तैमूर के सेनापति भारत पर हमला करने के लिए तैयार नहीं थे, और जब उसने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए भारत में हिंदू धर्म के विरुद्ध युद्ध करने का अपना उद्देश्य घोषित किया, तो उसके सेनापति भारत पर हमला करने के लिए तैयार हुए थे, नहीं तो लोग तैयार नहीं हुए थे। और कई राज्यों को जीतने के बाद तैमूर ने भारत पर हमला करने की योजना बनाई। उसने भारत की धन दौलत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, और अंत में वो भारत पर हमला करने के लिए आतुर था। सितंबर 1398 में तैमूर भारत पर हमला करने के लिए समरकंद से रवाना हुआ और सिंधु नदी के रास्ते भारत में घुस गया था। सबसे पहले उसने तुलुम्बा नगर पर हमला करके वहां के हजारों निवासियों का कत्ल कर दिया और कईयों को बंदी बनाया, कई मंदिर नष्ट कर दिए थे। तैमूर की भारत हमले की पूरी जानकारी उसकी जीवनी तुजुक-ए तैमूरी में मिलता है। जीवन की शुरुआत वो कुरान के इस आयत से शुरू करता है, ए पैगंबर, काफिरों और विश्वास न लाने वालों से युद्ध करो और उन पर सख्ती बरतो। भारत पर हमला करने के संबंध में वो लिखता है
कि हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा ध्येय काफिर हिंदुओं को विरुद्ध धार्मिक युद्ध करना है, जिससे इस्लाम की सेना को भी हिंदुओं की दौलत और मूल्यवान वस्तुएं मिल जाए। जब उसने तुलुम्बा नगर पर हमला करके वहां हजारों निवासियों को कत्ल कर दिया, उसके बाद उसने कश्मीर की सीमा पर कटोर नामी राजपूत किले पर हमला किया और तमाम पुरुषों को कत्ल करके और स्त्रियों और बच्चों को कैद करने का आदेश दिया। कत्ल किए गए पुरुषों के सिर की उसने कई मीनारें बनवाई। तैमूर अपनी जीवनी में लिखता है कि थोड़े ही समय में दुर्ग के तमाम लोग तलवार के घाट उतार दिए गए। घंटे भर में 10,000 लोगों के सिर काट दिए गए। इस्लाम की तलवार ने काफिरों के रक्त में स्नान किया। उनके सरो सामान, खजाने और अनाज को भी, जो सालों से दुर्ग में इकट्ठा किया गया था, मेरे सिपाहियों ने लूट लिया, मकानों में आग लगा रख दिया। ये था तैमूर लंग। उसके बाद उसने हमला किया जाटों के प्रदेश में, तो उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि जो भी मिल जाए उसका कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद वो दिल्ली तक बढ़ा और रास्ते में आने वाले नगरों को मिट्टी में मिलाता हुआ लोगों को कत्ल करता रहा। साथ ही उसने हजारों लोगों को बंदी भी बना दिया। फिर उसने दिल्ली पे हमला किया। तो दिल्ली पे हमला भी एक मिसाल था। दिल्ली पे जो उसने हमला किया, दिल्ली के ऊपर हमला करने से पहले वो लोणी नगर में ठहरा। अब उसके पास बंदियों की संख्या 1 लाख से ऊपर हो गई थी, जिनमें से थोड़े से मुसलमान भी थे। दिल्ली पर हमला करते समय वो इन बंदियों को कैंप में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और उसने आदेश दे दिया कि सभी मुसलमान बंदियों को छोड़कर सबको कत्ल कर दिया जाए और जो इस आदेश को पालना करे, मीनार ऊपर करे, उसे भी मार दिया जाए। और साथ में उसने लिखा है इस संबंध में अपनी जीवनी में, इसीलिए उन लोग को सिवाय तलवार का भोजन बनाने का कोई मार्ग नहीं था। मैंने कैंप में घोषणा करवा दी कि तमाम बंदी कत्ल कर दिए जाएं और इस आदेश के पालन में जो भी लापरवाही करे उसे भी कत्ल कर दिया जाए और उसकी संपत्ति सूचना देने वाले को दे दी जाए। जब इस्लाम के गाजियों को यह आदेश मिला तो उन्होंने तलवारें सूत ली और अपने बंदियों को कत्ल कर दिया। उस दिन 1 लाख अपवित्र मूर्ति पूजक काफिर कत्ल कर दिए गए। तो ये तैमूर लंग का इतिहास था। उसे हमारा भारत कभी भी माफ नहीं करेगा, तैमूर लंग को। दिल्ली पर उस समय तुगलक सुल्तान महमूद का राज था, जो एक अयोग्य शासक था। उसने अपनी 40,000 पैदल सेना, 10,000 घुड़सवार सेना और 120 हाथियों से तैमूर का मुकाबला किया, पर बुरी तरह से हार गया, युद्ध के मैदान से ही भाग गया था। सुल्तान को हराने के बाद जब तैमूर लंग दिल्ली पहुंचा तो उसने 5 दिनों तक शहर को पूरी तरह से लूटा और निवासियों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। औरतों को गुलाम बना लिया गया और जीवन भर उनका बलात्कार किया। उसकी इच्छा भारत में रहकर राज करने की थी ही नहीं, इसलिए 15 दिन दिल्ली में रहकर वो वापस अपनी राजधानी समरकंद की ओर चल दिया। भारत से वापस लौटते समय उसने मेरठ, हरिद्वार, पंजाब और जम्मू के क्षेत्रों को बुरी तरह से लूटा और बेहिसाब लोगों को कत्ल किया। भारत में लगभग 6 महीने रहने के बाद वो 19 मार्च 1399 को सिंधु नदी पार करके भारत से चला गया। एक अनुमान के अनुसार तैमूर की सेना ने अपने सभी हमलों और युद्धों में लगभग 2 करोड़ लोगों का कत्ल किया था, जो उस समय टोटल संसार की जो आबादी थी उसका 5% था। उज्बेकिस्तान के लोग आज भी तैमूर को अपना हीरो मानते हैं और उसकी कई प्रतिमाएं उज्बेकिस्तान के शहरों में लगी हुई है। उज्बेकिस्तान के इतिहास में तैमूर को एक हीरो की तरह पेश किया जाता है और उसके काले कारनामे के बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं की जाती। सन 1941 में रूस के पुरातत्वविदों ने तैमूर के मकबरे की खुदाई करके उसके कंकाल का अध्ययन किया और पाया कि उसके कूल्हे की हड्डी टूटी हुई थी और दाएं हाथ की 2 उंगलियां गायब थी। उसके कंकाल से भी पता चला कि उसकी लंबाई 5 फुट 9 इंच थी और छाती चौड़ी थी। तैमूर की मौत हुई थी सन 1405 में
उस समय हुई जब चीन पर हमला करने के लिए जा रहा था। मृत्यु के पश्चात उसे समरकंद में दफना दिया गया, जहां आज उसका मकबरा बना हुआ है। तो ये था तैमूर लंग का इतिहास। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।